नमस्कार। आज दिनांक 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में प्रातःकालीन साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। मैं अनुरोध करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रीना जी को सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए। हरिओम रीना जी। हरिओम सर। हरिओम सभी को। प्रातः वंदन। आरंभ करते हैं आज की साधना। दोनों टांगे सामने की ओर फैलाएं, हाथ कमर के साथ, कमर गर्दन सीधी। कृपया जो भी साधक बैठे हुए हैं अपना कैमरा ऑन कर लें अगर कोई दिक्कत ना हो तो। सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे। उंगलियां आगे पीछे, इसी को दोहराएं। आगे उंगलियों पर दबाव दें अच्छे से। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए अच्छे से दबाव दें। अब यहीं से लेके जाएंगे दोनों पैरों को आगे की ओर, आसन की ओर खींचें, खिंचाव दें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दोहराते रहें आगे पीछे। थोड़ा सा रुक कर करेंगे पूरे खिंचाव के साथ। दोनों पंजों को लेके जाएंगे दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर। अब दोनों पैरों में हल्का सा फासला कर लेंगे कि हमारी दोनों अंगूठे अंदर की ओर आ जाएं। इस प्रकार दोनों अंगूठे ऐसे आ जाएं अंदर की ओर, पैरों में इतना फासला होगा, आपस में मिल जाएं दोनों अंगूठे। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। प्रयास करेंगे दोनों अंगूठे हमारे आसन पर लगे अंदर की ओर, और बाहर की ओर ले जाते हैं तो हमारी छोटी उंगली आसन पर लगे। अब यहीं से हम गोलाकार चक्र बनाएंगे दोनों पैरों का विपरीत दिशा में, अंदर की ओर, बाहर की ओर। दोनों पंजे हमारे विपरीत दिशा में घूमते हुए पूरा बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। अब इसी को विपरीत दिशा से वापस आएंगे। दोनों पैर मिलाएं आपस में, दाई टांग को मोड़ें घुटने से, बाई जंघा पर रखें। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और बटरफ्लाई, अर्ध बटरफ्लाई करेंगे। दूसरा पंजा तना रहे।
वापस आएंगे, दोनों हाथ घुटने पर, श्वास भरेंगे और घुटना ऊपर की ओर लेके जाएं, अधिक से अधिक, नजदीक से नजदीक अपने। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोहराएं इसी को, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोहराते रहें। अपनी दाएं टांग को ऊपर उठाएं दोनों हाथों से और दाएं बाएं दोलन करेंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि एडी वाला भाग ऊपर उठा रहे, क्योंकि दाएं बाएं दोलन करते हैं तो नीचे हो जाता है। वापस वापस आएंगे पैर पैर के साथ। यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को मोड़े घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं पंजे पर और करेंगे अर्ध बटरफ्लाई। वापस आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर और श्वास भरते हुए दोहराएं उसी क्रिया को, ऊपर नीचे, रुक रुक कर, कुछ क्षण रुक कर। छोटी छोटी क्रियाओं को भी श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे तो लाभ अधिक होगा। हाँ जी। वापस फिर टांग को ऊपर उठाएं और दाएं बाएं दोलन आरंभ करें। वापस आएंगे पैर पैर के साथ। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। करेंगे पूर्ण बटरफ्लाई का अभ्यास। पूर्ण बटरफ्लाई के लिए स्थिति बनाएं। आरंभ करें, घुटने ऊपर नीचे, दोनों हाथों से पंजों पर पकड़, कमर गर्दन सीधी और अधिक से अधिक, थोड़ा तेजी के साथ भी आरंभ कर दें। हमारी जंघाओं के लॉक्स खुलते हैं इससे। इसका अभ्यास नियमित करते हैं अपनी साधना के दौरान।
वापस आएंगे, अभी स्थिति यही बनी रहेगी। अब दाएं हाथ से पकड़ बनाएं पंजे पर, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, अधिक से अधिक भुजा कान से लग जाए इतना सीधा कर दें हाथ को। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दाईं ओर, दाईं ओर झुकें, कमर के साइड से अधिक झुकने का प्रयास करें। वापस हाथ पंजे पर। अब दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर करें, खींचे अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं बाईं ओर। रुकने से ही लाभ। वापस अब बाएं हाथ से पकड़ बनाए रखेंगे, दाएं हाथ को अपनी कमर के पीछे रखें इस प्रकार आसन पर और झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे पीछे की ओर, कमर को प्रभावित करें। अभी हमने साइड में से प्रभावित किया, पीछे की ओर अपने पीछे अधिक से अधिक देखने का प्रयास करेंगे। वापस अब बाएं हाथ को पीछे की ओर रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अधिक से अधिक बाईं ओर झुके। वापस अब पंजों को हल्का सा आगे की ओर कर लें, पकड़ बनाए रखेंगे, श्वास भरें ऊपर की ओर, ताने और छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से अपने माथे को लगाने का प्रयास करेंगे पंजे से। सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए। एक बार ऊपर आए सांस भरते हुए, अच्छे से सांस भरें। दोबारा से करेंगे यही क्रिया, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आए, वापस धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सामने की ओर फैला लें, लगाएंगे पद्मासन, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आरंभ करें। अधिक से अधिक श्वास खाली करेंगे, मूल बंद लगाएंगे। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें। अधिक से अधिक भरें, रुकें, कुछ पल रुकें बस। जब ना रुका जाए फिर से धीरे धीरे श्वास खाली करें। इसी को दोहराते रहें, गहरे लंबे श्वास प्रातः बेला में अत्यंत लाभदायक।
अपनी श्वासों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरें। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। श्वास भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को नमन। प्रातः वंदन सभी को, अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को, सभी योग प्रेमियों को। दोनों पैर फैलाएंगे सामने की ओर, करेंगे घुटना चालन। एक पैर से, दोनों पैर से जैसे सुविधा हो वैसे करें घुटना चालन। पैरों को दाएं बाएं भी कर लें। दोनों पैर मिलाएं आपस में, एड़ी पंजे मिलाएं। आएंगे कागासन में। कागासन में बैठें। दोनों हाथ सामने की ओर और खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। आज हम खड़े होने में करेंगे थोड़ी सी टैपिंग क्रियाएं जो कि पहले भी कराई थी एक दिन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, दोनों पैर मिलाए रखें आपस में। दोनों पैरों की मुट्ठियां दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और अपने सर के मध्य भाग में टैपिंग करेंगे इस तरीके से, आगे पीछे। हमारे मस्तिष्क की मस्तिष्क में हम टैपिंग कर रहे हैं अपने। प्रभावित हो रहा है हमारा दिमाग। हमारी हर प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस दूर होता है इस टैपिंग के द्वारा। दस क्रियाएं हैं टैपिंग की। अगर हम 10 मिनट भी डेली दोहराते हैं इनको तो हमारे पूरे मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इसके द्वारा। वापस आएंगे। अगली क्रिया हमारे कंधों पर। इस प्रकार हम दाएं हाथ से बाएं कंधे पर टैपिंग करेंगे। बाएं कंधे पर जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं
मुट्ठी बना के ही रखेंगे, मुट्ठी बना के ही हमें टैपिंग करनी है। दाएं हाथ से बाएं कंधे पर, हमारा सर्वाइकल भाग प्रभावित होता हुआ, थायराइड प्रॉब्लम भी दूर होती है इससे। अब बारी आती है हमारी भुजाओं की। अब भुजाओं पे करेंगे वही, दाएं हाथ से बाएं हाथ की भुजा पे, पूरी भुजा पे ऊपर नीचे इस प्रकार करें। हमारे मसल्स खुलते हैं, जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं तो कितनी बार हमारी भुजाओं में दर्द हो जाता है। तो दर्द में आराम दिलाने के लिए टैपिंग क्रिया दूसरे हाथ से भी करेंगे। बाएं हाथ पर, वापस आएंगे। अब हमारा बायां हाथ इस प्रकार हम कंधे पर रखेंगे, क्योंकि हमें टैपिंग करनी है अपनी कोहनी के इस वाले जोड़ पर। तो हम जोड़ पर टैपिंग करना आरंभ करेंगे। कोहनी के मध्य जोड़ पे अगर हम यहाँ पे टैपिंग करते हैं तो हमारा बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सभी प्रकार की समस्याओं से हमें निजात मिल सकता है। नियमित अभ्यास से दूसरे हाथ से दोहराएंगे। दायां हाथ रखें बाएं कंधे पर, अगली क्रिया, हमारे ये जो गले की हड्डियां होती है नीचे, इसे हम कॉलर कॉलर बोलते हैं, तो इस पर टैपिंग करेंगे हम। हमें हड्डियों पर टैपिंग करनी है। गले की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं इस टैपिंग के द्वारा। अगली क्रिया, पेट पर टैपिंग, पेट पर करेंगे। पर ध्यान रहे जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो या पेट की कोई और समस्या हो तो अपने सावधानी पूर्वक करें। पेट के निचले हिस्से में नाभि से नीचे की ओर टैपिंग करेंगे। पेट की समस्याओं से निजात मिलता हुआ। अब दाईं ओर, कमर की ओर, दाईं ओर करेंगे। दाईं ओर हमारा लीवर प्रभावित होता हुआ। बाईं ओर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता हुआ। पीछे कमर पर टैपिंग करेंगे, रीढ़ की नीचे। अब अपने हिप्स वाले भाग पर टैपिंग करेंगे।
बवासीर की बीमारी से निजात मिल जाता है अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं स्टेपिंग का। अब दोनों हाथ सीधे एकदम और टैपिंग करेंगे अपने साइड्स में इस प्रकार। जहां पे हमारी पॉकेट आती है, पैंट की पॉकेट, वहां पे हम टैपिंग करना आरंभ करेंगे। आप खुद महसूस कर सकते हैं टैपिंग करते समय, इस समय गर्मी का एहसास होता हुआ। अच्छे से टैप करें। अंतिम क्रिया, टैपिंग की अंतिम क्रिया, ताली वादन। ताली बजाएं और खूब खुश होते हुए टैपिंग करें। अपने हाथों की सारी पोरों को प्रभावित करें, सभी नसों को। ताली बजाते बजाते हम दौड़ भी लगा सकते हैं। दौड़ लगाएं। अपने आसन पर ताली बजाते रहें। सुबह का समय पूरी एनर्जी के साथ, खुश होते हुए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हुए दोहराते रहें, करते रहें। दस क्रियाएं, 10 मिनट अगर हम प्रतिदिन दोहराते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है। वापस आएंगे और अपने आसन पे लेट जाएंगे। विश्राम। अपनी श्वासों को सामान्य करें। क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं आगे। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को लेके जाएं पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर आसन पर। श्वास भरें, अपने पेट में सांस भरें और नाभि को मध्य मान के तान दें पैर नीचे की ओर और भुजाएं ऊपर की ओर। तान दें अच्छे से। श्वास ढीला। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। दोनों टांगों को लेके जाएं ऊपर की ओर। करेंगे नावासन का अभ्यास। सबसे पहले प्रयास करें अपने दोनों पंजों को अपने सर के पीछे आसन की ओर लगाने का, अन्यथा आरंभ कर दें नावासन। प्रतिदिन का प्रयास और अधिक अच्छा, और अधिक अच्छा। सभी का प्रयास बहुत ही अच्छा। नावासन।
जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो प्रयास करेंगे हमारा माथा घुटने से लगे, और जब पीछे की ओर तो हमारे पंजे आसन से लगे। हमारी रीढ़ की सुखद मालिश होती हुई आएंगे वापस, धीरे 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 वापस आएंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों में कुछ फासला, गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार, आगे की क्रियाएं विष्णु गुप्ता जी के अनुसार